जेईई 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज तो हो चुका है, लेकिन अब बारी है इसे फिल करने की। हम आपको गाइड करेंगे कि इस फॉर्म को सही तरीके से आप कैसे फिल कर सकते हैं, और इसके साथ ही बताएंगे वो 2-3 कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट कर बैठते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि एप्लीकेशन करेक्शन के टाइम पे हम मिस्टेक्स सुधार देंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप हर एक मिस्टेक्स एप्लीकेशन करेक्शन के विंडो में नहीं सुधार सकते। वहां पर आप बहुत ही ज्यादा लिमिटेड चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार अच्छे से देख लें कि जेईई 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स का आपको खास ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार जेईई 2025 में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जेईई 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की हर एक गाइड देने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो इसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। जेईई मेन 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हम आपको आगे हर एक पार्ट को डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जेईई मेन 2025 के शेड्यूल के ऊपर। जेईई का कंप्लीट शेड्यूल एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। एज पर द नोटिफिकेशन, जेईई 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 28 अक्टूबर से 22 नवंबर रात 9 बजे तक एक्टिव रहेंगी। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 22 नवंबर ही है। एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले रिलीज हो जाएगा, और सेशन 1 का एग्जाम जनवरी 22 से जनवरी 31 के बीच कंडक्ट होगा, और इसका रिजल्ट भी फरवरी 12 तक रिलीज कर दिया जाएगा। सेशन 1 के साथ साथ सेशन 2 का भी एग्जाम शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 31 जनवरी से फरवरी 24 तक एक्टिव रहेंगी। इसके साथ ही सेशन 2 का एग्जाम अप्रैल 1 से अप्रैल 8 के बीच कंडक्ट होगा, और इसका रिजल्ट अप्रैल 17 तक रिलीज कर दिया जाएगा। मेक श्योर कि आप इन डेट्स को ध्यान में रखें। वैसे लास्ट फ्यू डेज में साइट हमेशा बिजी रहती है, तो मेक श्योर कि आप टाइमली अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर ले। एनटीए ने कुछ मेजर चेंजेस भी किए हैं इस बार, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जेईई मेन 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है उसको देख लेते हैं। जेईई 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग एंड फी सबमिशन। जेईई का एप्लीकेशन फॉर्म वैसे तो आपको डेस्कटॉप, पीसी या फिर लैपटॉप से भरना चाहिए, लेकिन इन केस अगर आप फोन से फिल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप क्रोम में डेस्कटॉप मोड से ही वेबसाइट को ओपन करें और फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। अब इस इंपॉर्टेंट डिटेल के बाद चलिए जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ होम पेज पर आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ जेईई मेंस 2025 सेशन 1। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन में रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है, कैप्चा कोड डालना है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसके बाद आपको अपलोड करनी है, जैसे कि पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एक्सेट्रा। इसके बाद आपको पासवर्ड चूज करना है और फॉर्म को सबमिट करना है। मेक श्योर कि आप वही डिटेल डालें जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। इसके साथ ही अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी सही डालें, क्योंकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं में आने वाली है। इसके बाद अपनी डिटेल को एक बार अच्छे से प्रीव्यू कर लें। कोई भी चेंजेस या फिर मिस्टेक है तो इसी स्टेज में उसे करेक्ट कर लें। अगर सारी डिटेल सही है तो आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको यहाँ सबमिट करना है। तो इसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर पूरा होता है, और अब बारी है सेकेंड स्टेज की, जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है वैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। यहाँ से आपको आगे का फॉर्म फिल करना है। इस स्टेज में आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, एग्जाम क्वालिफिकेशन, एडिशनल कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा रिलेटेड डिटेल्स अपलोड करनी है। पर्सनल डिटेल्स में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर एंड मदर नेम एंड नेशनैलिटी आपको ऐड करनी है। इसके बाद आपने 12th कहाँ से किया है या फिर कर रहे हैं वो डालना है। फिर आपको डालनी है अपनी कैटेगरी। अब यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एसटी एससी कैटेगरी से हैं तो आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ पर डालनी होंगी, जैसे कि आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट का आईडी, इशू डेट और ऑफिसर जिसने उसे इशू किया था। ये सारी डिटेल आपको यहाँ डालनी है। पहले ये स्टेप काउंसलिंग के टाइम पे होता था, लेकिन इस बार से इसको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके बिना आपका फॉर्म आगे ही नहीं फिल होगा। अब आगे कुछ और डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं या नहीं, आप डायबिटिक हैं या नहीं, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, मोड ऑफ
ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या था और आपका बोर्ड कौन सा था। ये सारी डिटेल्स डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस स्टेप के बाद आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स अपलोड करनी है। यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप आधार इनरोलमेंट नंबर भी यूज कर सकते हैं या फिर पेन, पासपोर्ट नंबर, ABC आईडी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी भी यूज कर सकते हैं। आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं और इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ डालना है। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन है कि आप बीटेक के लिए एग्जाम दे रहे हैं या फिर B.Arch और B प्लानिंग। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको एग्जाम का सेशन एंड एग्जाम का मीडियम सेलेक्ट करना है, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम का सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे स्टेट एंड सिटी सेलेक्ट करने के। आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपने फादर एंड मदर का ऑक्यूपेशन डालना है और उनकी क्वालिफिकेशन भी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कोड एंटर करके आपको नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है। अब बारी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने की। यहाँ पर आपको अपने 10th और उसके बाद 12th की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको डालना होगा आपका पासिंग और अपीयरिंग स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल प्लेस, स्कूल टाइप यानी कि आपका स्कूल गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट, एंड देन आपको अपना स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपका बोर्ड का नाम क्या है, आपके परसेंटेज क्या है और आपका एग्जाम कितने मार्क्स का था, ये डिटेल भी आपको यहाँ पर डालनी होगी। इसके साथ ही आपको अपना रोल नंबर एंड स्कूल का नाम एंड पिन भी यहाँ पर डालना है। सेम यही डिटेल आपको 12th में भी फिल करनी है। अगर आप अभी 12th में है तो आपको यहाँ पर अपीयरिंग डालना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आना है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपलोड करनी होंगी। आपके पेरेंट्स या गार्जियन का नंबर एंड ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना है, जिसके बाद उनके नंबर पर एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ सबमिट करना होगा। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फिलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड का पार्ट। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप सही फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो को अपलोड करें। सबसे पहले आपको अपनी फोटो डालनी है। फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG होना चाहिए और इसका साइज 300 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट सेम ही होगा, लेकिन इसका साइज 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। और फाइनल आपको अपनी 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। इसका फॉर्मेट PDF होना चाहिए और इसका साइज 10 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी डॉक्यूमेंट का नाम दे रखा है उसी नाम से आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड डालना है और नेक्स्ट पेज में आना है। अब यहाँ पर आपको फाइनली प्रीव्यू कर लेना है जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं। अगर डिटेल्स सही है तो आप आगे के स्टेप में जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी मिस्टेक है तो उसे वापस जाके आप सही कर लीजिए। अब फाइनल स्टेप है फी पेमेंट का। JEE मेन का पेपर बीटेक के साथ साथ B.Arch और B प्लानिंग के लिए भी होता है और हर किसी के लिए फीस भी अलग अलग होती है। अगर आप BE, BTech, B.Arch, B प्लानिंग में से किसी भी एक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जर्नल मेल के लिए फीस है 1000 और फीमेल के लिए 900। अगर आप जर्नल EWS या फिर OBC NCL कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस होगी मेल के लिए 900 एंड फीमेल के लिए 800 रुपीज़। ST, SC, PWD एंड थर्ड जेंडर के लिए फीस है 500 रुपीज़। आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लियरली बताया है कि किस कैटेगरी में आपको कितनी फीस देनी होगी कौन से पेपर के लिए। ये आपका फाइनल स्टेप होता है। फी पे करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाता है। अब ये तो हमने बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको किसी भी मिस्टेक को करने से बचना है, क्योंकि आपके फॉर्म में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि फॉर्म फिलिंग के टाइम छोटी मोटी गलतियां उनसे हो जाती है तो वो न्यू आईडी और नंबर से दोबारा फॉर्म फिल कर लेते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इससे आगे चल के आपका कैंडिडेट ही कैंसिल हो जाएगा और आपको किसी भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही जोशा और JEE के एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट मैच, क्योंकि इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो आपको काउंसलिंग में भी नहीं बैठने दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आप अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, DOB और आधार कार्ड, इन सब डिटेल्स को अच्छे से डालें विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि ये भी आगे चल के चेंज नहीं होती हैं। अब कुछ स्टूडेंट का नाम आधार कार्ड में अलग होता है और उनकी 10th की मार्कशीट में अलग, तो आपको अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में डिटेल्स डालनी है। नॉट ओनली इन JEE, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डिटेल्स चेक होती हैं। इसके साथ ही आपको सही ईमेल आईडी और
नंबर डालने की भी जरूरत है। यहाँ पर आपको कोई नई आईडी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे अपना पासवर्ड भूलते हैं। इवन अगर आपने बना भी ली है तो उसमें रिकवरी आईडी एंड नंबर भी जरूर डालें, ताकि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप उसे बाद में रिकवर कर सके। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में कंफ्यूजन होना। नो मैटर आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने अपना 12 जिस भी स्टेट से किया है, आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वही मानी जाती है, वो नहीं जहाँ पर आप रहते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी भी एक इशू हो सकता है। फॉर्म फिल करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्मेट में देना है, फाइल का साइज क्या है, आपकी फोटो क्लियर है या नहीं, ये सब डिटेल्स अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म आगे फिल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप फॉर्म फिल करने से पहले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लें, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करें। तो ये सब बातों का ध्यान रखें और गलती से भी ये गलतियां तो ना करें। वीडियो के एंड में चलते चलते हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में भी बता देते हैं जो एनटीए ने इस बार जेईई मेंस के पेपर में किए हैं। हर साल की तरह इस साल भी एनटीए ने एग्जाम में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं, लेकिन इस बार ये चेंजेस थोड़े बड़े हैं। जेईई के पेपर में हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन इस बार 25 ही होंगे, क्योंकि यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चंस को हटा दिया गया है फ्रॉम न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस। अब आपको 25 में से 25 क्वेश्चन ही करने होंगे। ऑल्दो नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मेट अभी भी एनटीए ने नहीं चेंज किया है। एनटीए ने टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। प्रीवियसली एज वन ऑफ द क्राइटेरिया होता था टू ब्रेक टाई बिटवीन 2 एप्लीकेंट्स अगर उन दोनों का स्कोर सेम है, लेकिन एज क्राइटेरिया को इस ईयर से एलिमिनेट कर दिया गया है। वैसे लास्ट ईयर एनटीए ने न्यू वेबसाइट भी लॉन्च की थी फॉर द एग्जाम, लेकिन इस साल जेईई की सारी अपडेट पुरानी वेबसाइट में ही आ रही है। इस बार कोई नई वेबसाइट नहीं बनाई गई है। तो ये थी जेईई मेन 2025 एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हर एक डिटेल। वैसे तो जेईई 2025 से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में भी डालते हैं, जो कि है सर्वज्ञान.com। आप इसे भी जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अप टू डेट सारा कंटेंट मिल जाता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।